इमाम हसन मुश्तबा को कामयाबी मिल गई, इमाम हुसैन आजम को कामयाबी मिल गई। और लिस्ट खोलोगे तो आपको ऐसे चमकते हीरो के नाम नजर आएंगे। खालिद इब्नुल वलीद को कामयाबी मिल गई, अमर इब्न साद को कामयाबी मिल गई, साद इब्न अबी वक्कास को कामयाबी मिल गई, और हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को कामयाबी मिल गई। और आगे बढ़ोगे हजरत शुरहबील इब्न हसना को कामयाबी मिल गई, हजरत काका को कामयाबी मिल गई। और आगे बढ़ोगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कामयाबी मिल गई, हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कामयाबी मिल गई, हजरत तारिक बिन जियाद को कामयाबी मिल गई, टीपू सुल्तान को कामयाबी मिल गई। और आगे बढ़ोगे हजरत औरंगजेब आलमगीर को कामयाबी मिल गई, सुल्तान महमूद को कामयाबी मिल गई। और आगे बढ़ोगे तो मुजाहिद मिल्लत को कामयाबी मिल गई, इमाम आजम अबू हनीफा को कामयाबी मिल गई, इमाम शाफई इमाम मालिक को कामयाबी मिल गई, इमाम अहमद बिन हंबल को कामयाबी मिल गई, इमाम अबू यूसुफ को कामयाबी मिल गई। और आगे बढ़ोगे जिनके नुकूशे कदम को अपनाने के बाद मुजद्दिदे मिल्लत माजिया मुअय्यिदे मिल्लत ताहिरा अशाह इमाम अहमद रजा को कामयाबी मिल गई। तो ऐसे की इत्तिबा की जाएगी जहां दुनिया पहुंचने के बाद अगर जीरो हो तो अर्शे आजम की बुलंदियों पर मिनटों में पहुंचा दिया जाए। ये कामयाब जात पूरी कायनात में सिर्फ हमारी झोलियों में वो नेमत मौजूद है, वो आमिना के लाल की जात है, अब्दुल्ला के रस्ते जिगर की जात है, मक्की मदनी ताजदार की मुकद्दस जात है। आज दुनिया में जितने भी आप रिफॉर्मर देखोगे, जितने भी हादी देखोगे, जितने भी मुक्तदा देखोगे, जितने भी रहबर देखोगे, अगर उनकी इत्तिबा और पैरवी की जाए, अगर उनके पीछे चला जाए तो चलते चलते एक मकाम आता है जहां पर वो हाथ खड़ा कर देता है कि अब इसके आगे मेरी रसाई नहीं है। हम डॉक्टर के पीछे चले, चलते चलते मरीज को आईसीयू तक पहुंचाया गया, और एक वक्त ऐसा आया मरीज की हालत मजीद बिगड़ने लगी, तो उस डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब इसके आगे आप दुआ करिए, मेरी दवा काम नहीं कर रही है, मेरी डॉक्टरी काम नहीं कर रही है। ऐसे दुनिया के बड़े बड़े उकला की पैरवी करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा वो हाथ खड़ा कर देगा, इसके आगे मेरी रसाई नहीं है। दुनिया के किसी बड़े से बड़े जज की पैरवी करोगे तो वो चलते चलते एक मकाम आएगा, हाथ खड़ा कर देगा, इसके आगे मेरी रसाई नहीं है, मेरी कामयाबी नहीं है। यहाँ तक कि चांद पर सफर करने वाले, कमंदर डालने वाले, एक वक्त आएगा वो भी हाथ खड़ा कर देंगे, इसके आगे जाने की ताकत नहीं है। सूरज के शुआओं को कैदो बंद करने वाले एक वक्त आएगा हाथ खड़ा कर देंगे, इसके आगे मेरी रसाई नहीं है। अरे ये तो दुनियादार है, दुनियादार। एक वक्त ऐसा भी आया कि जिब्रील ने भी हाथ खड़ा कर दिया, एक वक्त ऐसा आया कि जिब्रील ने भी हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, इसके आगे अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर चल जाएंगे। पता चला डॉक्टर से आगे चलने की ताकत मुस्तफा की, फलासफर से आगे चलने की ताकत मुस्तफा की, वकील से आगे चलने की ताकत मुस्तफा की, किसी जज से आगे चलने की ताकत मुस्तफा की, जिब्रील के आगे चलने की ताकत मुस्तफा जाने रहमत की। तो रब ने इरशाद फरमाया, ओ दुनिया के पीछे दौड़कर कामयाबी तलाश करने वालों, मेरे महबूब के चौखट पर आ जाओ, जहां पूरी दुनिया गर्दनें झुकाई खड़ी है। किसरा भी ललचाई नजरों से मदीने की तरफ देख रहा है, कैसर भी ललचाई नजरों से मदीने की तरफ देख रहा है। जब चांद पर जाने वालों ने नारा लगाया हम कामयाब हो गए, तो चांद ने मुड़ करके उन आने वाले बेवकूफों को जवाब दिया, ओ कामयाबी का नारा लगाने वालों, कामयाबी मेरे दामन में नहीं है, पलट कर उसी चौखट पे जाके गिर जाओ जिसके इशारे से मैं भी दो टुकड़े हो गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कामयाब हस्ती का दामन रब ने हमारे हाथों में दे रखा है। दुनिया ललचाई नजरों से दूसरे चौखटों की तरफ देखती है, और लोग दावतें नजारा दे करके कहते हैं आ जाओ मैं कामयाबी दूंगा, मेरे पास आ जाओ कामयाबी मिल जाएगी।
हम कुछ देर के लिए बेवकूफी कर जाते हैं और गैरों की तरफ दौड़ लगा देते हैं। साहब ऐसे शहंशाह के चौखट का पता रब ने दे रखा है जहां बड़े बड़े शहंशाहों की पगड़ियां भी ढुलकती नजर आती हैं, जहां फारूक आजम जैसी हस्ती तलवार फेंक करके मुस्तफा जाने रहमत के नालैन में अपने सर को रख करके मचल रहे होते हैं, जहां जिब्रील अमीन मुस्तफा के तलवे को चूम कर ये कह रहे होते हैं, आफाकहा गर्दीदाम सैरे बुता वर्दीदाम बिसियार खूबा दीदाम लाकिन तो चीजें दीगरी। सरकार मैंने जमीन का कोना कोना छान मारा, मैंने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन आपके तलवे की मिसाल कायनात में नहीं है, तो मुस्तफा के जलवे की मिसाल कहां से लाओगे। ऐसी कामयाब हस्ती के लिए रब ने हम बंदों की तरफ जो है कुरान की आयत भेज करके अपने कलाम से खिताब करते हुए बंदों को मुखातब फरमाया और इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर पैरवी मेरे महबूब की पैरवी है। सुभान अल्लाह। अब कायनात में कोई ऐसा अमल नहीं अब तक और यहां से कयामत तक जो रब ने मुस्तफा जाने रहमत की जात में न रखी हो। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, वो खड़े होकर ये नहीं कह सकती है कि ये चीज नबी के यहां नहीं थी, मैंने नए तौर पर सर्च किया है, इसका तरीका नबी के यहां नहीं मिल रहा है, किसी और की सीरत तलाश की जाए। ना ना, आमिना की गोद में मचलने से लेकर के हलीमा सादिया की टूटी झोपड़ी का मुसाफिर बनने तक, वहां से लेकर के काबे मुकद्दसा के दरो दीवार की रौनकें वजूद में समेटने से लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर सफर करने तक नबी के जिंदगी में रब ने वो सारी चीजें रख दी जो एक बंदे को इस जमीन पर कयामत तक जरूरत पड़ सकती थी। वो सारी चीजें रब ने अपने महबूब के जिंदगी में रख दिया। अब वो चाहे तिजारत का मामला हो, माआद का मामला हो, माश का मामला हो, अखलाक का मामला हो, कैरेक्टर का मामला हो, सीरत का मामला हो, निगाहों का मामला हो, कदमों का मामला हो, सोने का मामला हो, जागने का मामला हो, पीने का मामला हो, खाने का मामला हो, शादी का मामला हो, ब्याह का मामला हो, निकाह का मामला हो, बीवियों के साथ बर्ताव करने का मामला, गुलामों के साथ बर्ताव करने का मामला, पड़ोसियों के साथ सलूक करने का मामला, बस्ती वालों के साथ अखलाक करीम माना कि वो मुबारक महकती हुई बूंदें, और उसके बाद अपने मुल्क में बसने वालों के साथ, अपनों के साथ कैसा किरदार होगा, गैरों के साथ कैसा कैरेक्टर होगा, यहां से लेकर के पूरी कायनात में बंदों को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी, रब ने अपने महबूब की जिंदगी में बदरजे अतम रख करके इरशाद फरमाया, कहां जाते हो, मगरिब की तरफ दौड़ करके जहां सूरज भी जाकर के डूब जाता है, ऐसों की पैरवी ना अख्तियार करना जहां गंदगियों के सिवा तुम्हें कुछ ना मिल सके। मेरे महबूब की पैरवी करो कि जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज सारे मामलात में, और रब ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ ये पैरवी ही नहीं है, बल्कि हर पैरवी में मैंने कामयाबियों का गुल छुपा करके रखा है, तुम कामयाब हो जाओगे। अब बताओ, रब से ज्यादा सच्चा इस कायनात में कौन होगा। वो तो कह रहा है कामयाब हो जाओगे। अब अमेरिका अगर इनकार करे तो अमेरिका की बात मानी जाएगी या अपने रब की बात मानी जाएगी। अगर लंदन और पेरिस अपनी बेतुकी बातों से इनकार करें कि इस्लाम में कामयाबी नहीं है, कुरान में कामयाबी नहीं है, मुस्तफा की सीरत में कामयाबी नहीं है, हमने कहा ओ जलीलो, मेरे नबी की सीरत तो वो है जो गैरों के सर चढ़कर भी बोलती है,
मेरे नबी की सीरत की वो किताब है जो गैरों के सर चढ़कर बोलती है, उनके जबानों पर जारी होती है। ईसाई पादरियों ने, यहूदी राहिबों ने अपनी अपनी खानकाहों में अगर किसी की नातें पढ़ी है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है, किसी और की नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में कौन ऐसी जात है साहब जिसकी गवाही कंकरों पत्थर ने दे दी हो? पूरी कायनात में लाओ ना मिसाल मुस्तफा जाने रहमत के जात से। कौन सी ऐसी जात मिलेगी जिसकी गवाही जानवरों तक ने दे दी हो, जिसकी गवाही पहाड़ों की वादियों ने दी हो, जिसकी गवाही शजरो हजर ने दी हो। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर लगा हुआ है। सामने एक दरख्त था, बड़ा हरा भरा, पत्तियां कसरत से डालियों में लटक रही थी। अचानक सहाबा कहते हैं वो जड़ों समेत दाएं हिला बाएं हिला, जड़ों समेत दाएं हिला बाएं हिला, और उसके बाद अपने पत्तों और डालियों के बल घिसटता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। पत्तों और डालियों के बल घिसटता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंच गया। सहाबा तो देख रहे हैं पेड़ है और ताज्जुब कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि यहां तक कैसे आएगा। भाई ताज्जुब होते ना, भाई आदमी चले तो कोनो ताज्जुब नहीं, लेकिन अभी जो खंभे लगे हैं ये सब अचानक चलने लगे तो तोहरे मिलाद से उठ के भाग जाबो की मतलब ये कौन से क़यामत आएगी। हाँ। तो सहाबा सब ताज्जुब में कि भाई पेड़ तो अब तक नहीं चले थे, ये वहां था, हम लोग देखे थे, ये घिसटता हुआ चला आ रहा है, चला आ रहा है, यहां तक आ गया। मेरे सरकार तशरीफ फरमा थे, मुस्कुराए। सहाबा कहते हैं नबी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे। कौन सी जबान थी मुस्तफा की, सहाबा नहीं समझ पा रहे थे। नबी गुफ्तगू फरमा रहे, मुस्कुरा रहे। कुछ देर गुफ्तगू चली, उसके बाद फिर दरख्त पीछे की तरफ सरकना शुरू हुआ और सरकते हुए अपने मकाम पर पहुंचकर खड़ा हो गया, और वैसे ही जमीन भी बराबर हो गई, मिट्टियां दुरुस्त हो गई, और वैसे पत्ते फिर लहलहा रहे, दरख्त खुशियों में झूम रहा। सहाबा ने बारगाहे रिसालत में अर्जी लगा दी, मेरे सरकार ये मंजर जो देखा ये क्या था? ये वहां था, सरक कर यहाँ आया। आप कुछ गुफ्तगू फरमाए, हम समझ ना सके। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा हम यहाँ बैठे हुए से इस दरख्त ने रब की बारगाह में अर्जी लगा दी, मेरे मालिक मुकद्दर से बहुत करीब तेरा महबूब बैठा है, मेरे से बहुत करीब तेरा महबूब बैठा है। मेरे मालिक पता नहीं फिर जिंदगी में ये मौका मिले ना मिले, इधर से तेरे महबूब का गुजर हो कि ना हो, आज मौका मिला है। बहुत करीब से खुशबुएं मशा में जाको मुअत्तर कर रही है। मेरे मालिक इतनी इजाजत मुझे दे दे कि मैं जाकर तेरे महबूब को सलाम कराऊं। सुभान अल्लाह। तेरे महबूब को सलाम करके आओ। तो सहाबा, मेरे रब ने उस दरख्त को इजाजत दी, वो चलता हुआ मेरी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आया था। लाओ कोई ऐसा रिफॉर्मर, लाओ कोई ऐसा हादी और रहबर जिसने दरख्तों से, पत्थरों से, कंकरों से गुफ्तगू की हो, सिर्फ जमीनी कंकरों से नहीं, बू जहल की मुट्ठी में कैद कंकरों से भी कलमा पढ़ाने का जो महबूब हुनर रखता हो, जो रेत पर चले। तो सहाबा कहते थे मेरे नबी रेत पर चलते तो कदमों का निशान नहीं आता, रेतीली जमीन पर सरकार चलते थे तो कदमों का निशान नहीं आता था। हाँ, पत्थरों पर चलते थे तो निशाने कदम बन जाते थे। रेत पर चलते थे तो कदमों का निशान नहीं आता था। पत्थरों पर अगर कदमे नाज रख देते तो पत्थर अपने कलेजे को मोम करके अक से पाए मुस्तफा को अपने कलेजे में जज्ब कर लेता और रब के हुजूर अर्जी लगाता, मेरे मालिक ये मेरा मुकद्दर कि तेरे महबूब का कदम मेरे कलेजे पर पड़ा।
जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। लाओ कोई ऐसा रहबर साहब। ये दुनिया ने चंद सालों में हमारी निगाहों की तस्वीर मैली कर दी। तरक्कियों का नारा दे करके भर भर इंग्लिश बोलो तरक्की पा जाइयो। हम कहें चुप रहो, इंग्लिश तो हेला चमारो बोलो थे, कितना तरक्की पाएंगे हैं? भाई इंग्लिश तो हेला चमारो बोलो थे, कितना तरक्की पाएंगे? सवाए धुलने के दूसरा कोई उरूज न मिल सका है? लफ्जों से तरक्की मिल जाएगी, ये कर लो तरक्की मिल जाएगी, वो कर लो तरक्की मिल जाएगी, यहां से इलेक्शन में सिलेक्शन हो जाए तरक्की मिल जाएगी, अर्धानी प्रधानी पार कर जाओ तरक्की मिल जाएगी, विधायक विधायक के ऊपर पहुंच जाओ तरक्की मिल जाएगी, बौराए जाओ तरक्की मिल जाएगी। हाँ तरक्की मिल जाएगी। तरक्कियों का नारा, बड़े बड़ी ऑफिसें खोली गई, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोली गई, आ जाओ तरक्की, आ जाओ तरक्की, आ जाओ तरक्की। रब ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो ये झूठे नारे हैं, इनके कहने पर कभी ना आना, नहीं तो मकड़ियों के जालों से भी ज्यादा तेज इनके फसाव है। उलझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। एक मरकज बनाकर रखना पूरी जिंदगी, सुबह कयामत तक एक चौखट को तलाश करके रखना, एक मरकज की तरफ अपने आप को ले जा करके अपने आप को पूरी नस्ल को ले जाकर उनकी चौखट पर रख देना, पूरे वजूद को उनके हवाले कर देना। कामयाबी मैं अता करने वाला हूं। बेशक, क्योंकि अगर कोई जबान से कामयाबी पाता तो अबू जहल कामयाबों में नंबर 1 पर आता। सही। अगर कोई तिजारतों के बलबूते पर कामयाबी पाता तो मक्का के बड़े बड़े तुजार कामयाबियों की लिस्ट में सरे फहरिस्त होते। अगर कोई बड़ी हवेलियों की बदौलत कामयाबी पाता तो फिरौनो नमरूद नंबर 1 पर गिने जाते। अगर कोई लंबी जमीनी रकबों पर कामयाबियों का के गुण गाता और कामयाबियों के लिस्ट में उसका नाम आता लंबी जमीनों के रकबे पर कब्जा करने की बुनियाद पर, तो आधी दुनिया पर हमानो शद्दाद जैसे लोगों को कब्जा दे दिया गया। पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर, हाँ पूरी दुनिया पर शद्दाद जैसे लोगों को कब्जा दे दिया गया। कामयाबियों की लिस्ट में नंबर 1 पर मामला होता, लेकिन ना लंबी बिल्डिंगों पर, ना बड़ी तिजारतों पर, ना मालो दौलत पर, ना जाहो हशम पर, ना जबानों पर, ना लिबास पर, बल्कि कामयाबी रब ने ऐसों को अता कर दी जो लिबास का मामला फटा हुआ, गिज़ा का मामला पेट पे पत्थर, रहने का मामला सिर्फ रेतीली जमीनें, चलने का मामला पैदल कभी सवारी पर। ऐसों को कामयाबी जब अता की तो रेशम की कालीनों पर ऐश का बिस्तर जमाने वाले जलीलो खार होकर गढ़ों में औधे मुंह पड़े थे। पेट पर पत्थर बांधने वाले मुस्तफा का बिलाल काबे के छत पर खड़े होकर के अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा था और दुनिया को यह सबक दिया जा रहा था कि कामयाबी इस दुनिया के इन जालों में, इन बुने हुए फंदों में नहीं है। कामयाबी मुस्तफा के कदमों में कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने कुछ सालों में गलत रूट पर सफर करना शुरू कर दिया। गूगल मैप को सर्च किया लेकिन गूगल ने गुमराह कर दिया। इसी मैप के चक्कर में एक मर्तबा हम फंसे हजरत। NH हाईवे बता रहा था लोकेशन पे और उसी पर मुड़ते मुड़ते पहुंच गए तो खेते में खड़ा रहन, कसम से कौन रोड ना रात के 2-3 बजे क्यों मिला ना है कि रास्ता क्यों पूछ लिया। हाँ नेटवर्क तक काम ना करे, ऐसा जगह ले जा खड़िया दी। हम कहे नहीं तो कहो कि जहन्नम अब ही दूसरे हिसाब में यहाँ है, नहीं तो ये हुआ तक पहुंचावत। हाँ
वहां तक पहुंचा देता। तो ये दुनियावी सर्चों पर हमने कुछ सालों में एतमाद कर लिया और सोचा कि इसी में कामयाबी मिल जाएगी। जितना सर्च करते गए उतने जलील होते गए। हाँ, जितना सर्च करते गए उतने जलील होते गए। शादियों का मामला सर्च किया, सादा सुहाना बारात ले जाए कोनो फायदा नहीं। तो अंदर से औरतों ने कहा, हटाओ, ये मौलवी मौलाना जो है निकाह के बजाय जनाजा करवेबे है का। कहूं भुड्ड से ना हुए, कहूं भड्ड से ना हुए, कहूं टनक टनक ना हुए, कहूं तड़क घम ना हुए, जब तक कौन शादी। कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी इसी में है कि यहां से लेकर उतरौला तक यतना अपनाओ कि पिछला 10 साल के खाना हजम हो जाए, फेचपुर तक निकल आवे। हाँ, 2-4 को तो नालियों से बरामद किया जाए। कुछ तो ऐसा रहे, अभी बीच ही में वायरल हुई थी वीडियो, नचते नाचत यह दुनिया से वह दुनिया में पहुंच गए। हाँ, और सभे ताली बजावे कि यह एक ठू आइटिंग है, तो कौनो सूंघ के देखी तो मरा रहा बहुत देर से। तरक्की, हमने सोचा ये डाल दो जायका मिल जाएगा, ये डाल दो जायका मिल जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, और दुनिया के जायकों को तलाश करने वालों, मेरे महबूब की पैरवी को अगर छोड़ोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे। वमन आरदा अन जिक्री, जिक्र से मुराद मुस्तफा जाने रहमत की जात ली है मुफस्सिरीन ने। वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका, जिसने मेरे महबूब का दामन छोड़ा मैं उसकी जिंदगी का जामा तंग कर दूंगा। क्योंकि उसूलों पर चलने ही से हमने तुम्हें कामयाबी दी है, क्योंकि तुम गैरतों की निशान हो। तुम्हें यहूदो नसारा की तरह नहीं रखा, तुम्हें मजूस की तरह नहीं रखा, तुम्हें यहूदो हुनूद की तरह नहीं रखा, बल्कि तुम्हें अगर हमने अपने महबूब के दामन में पनाह दी है तो निगाहें भी तुम्ही पर सबसे ज्यादा होगी। तुम्ही की जांच पड़ताल तुम्हारी ही सबसे ज्यादा की जाएगी। तुम्ही को पहले इम्तिहान पर जो है जांचा परखा जाएगा। तुम्ही को सबसे ज्यादा कानून दिया जाएगा, क्योंकि तुम अरे गैरों की तरह नहीं हो। तुमने कलमा पढ़कर जिम्मेदार कौम में दाखिला ले लिया, तुमने कुरान को कलेजे से लगाकर जिम्मेदार कौम में आंखें खोल ली, तुमने महबूब का दामन पकड़कर जिम्मेदार कौम में आने की गवाही दे दी। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम उसकी आबरू को बचा करके रखना। अगर तुम रोड पर अवबाशों के हवाले हो गए तो सिर्फ तुम्हारी गैरत का जनाजा नहीं निकलेगा, बल्कि कलमे की भी इंसल्टी होगी, इस्लाम की भी बेइज्जती होगी, नबी के सीरत पर भी उंगली उठेगी, कुरान के उसूलों पर भी उंगली उठेगी। तुम बहकोगे तो कारवा खो जाएगा साहब। गलत रवि से मनाजिल के बोध बढ़ते हैं। मुसाफिरों, मुसाफिरों क्या है, लग रवि से कारवा बदल डालो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमने उन उसूलों को चंद सालों में इनकार करना शुरू कर दिया और अपने शादी और निकाह जैसे पाकीज़ा महफिलों में हमने अपनी तबीयतों की चीजों को डाल करके एक दूध को हमने निजासत के हवाले कर दिया। माज़अल्लाह, हाँ, ये हमारी तबीयतें हैं। कौन सी तबीयत कि देर तक चटाई भटभटात है तो मजा आवत है, तोहरे मजा का ऐसी तैसी। हाँ, इतना जोर दागा, एक ठू होत है जमीनी गोला, एक ठू होत है आसमानी गोला, तो हम कहें एक ठू होत है आखिरत के गोला।
वाह 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 वाह। ई दोनों दगी तो सलामती है, ऊ दगी तो छितराए जाबो। है हाँ, मतलब जायका तलाश करने के लिए, जायका तलाश करने के लिए औरतों ने घर बिगाड़ने का ठेका ले लिया और कहा तोहरे बाहरे संभारो, यहाँ यक्को गाना कम ना पड़े दिए। अब उस 60-70 की सेकंड हैंड बूढ़ी खवातीन को भी हाँ ला करके बिठा दिया गया। मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, आंख में रोशनी नहीं, कुव्वते समात 3 साल पहले हिजरत कर चुकी है, सब कुछ निकल गया। वकरे बादो भले तोतले जबान से, लेकिन वनहु कहा थी पहले हम कढ़ैबा, हम कहन कढ़ाओ। हाँ, तो कहा कि तुम लोग बिल्कुल, अब वह एक होता है हल्दी रसम, एक होता है तेल वाला रसम, तो हम कहें दाल चीनी गरम मसाला वाला भी रसम रखो ना, ये हो तो राहत है। हाँ, तेल के रसम जमे गलगला पक्की, हाँ गलगला पाकी, रात भर गलगला पकाए, वकरे बाद गला फाड़ फाड़ सुबेरे गावत मस्जिद तक पहुंच गई। हम इत्तेफाक से फज्र की नमाज पढ़ा करके निकले तो देखें पीछे